दोस्तों, मंदोदरी को उस अवस्था में देख उसकी सभी सौतों ने उन्हें उठाया और रोते रोते मंदोदरी को धीरज बंधाकर कहा, महारानी, क्या आप नहीं जानती हैं कि संसार का स्वरूप अस्थिर है। दशा बदल जाने पर राजाओं की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। यह सुन मंदोदरी पुनः फूट फूट कर रोने लगी। फिर राक्षस राज रावण का मुख देख कर बोली, दानव राज मैं, मेरे पिता, राक्षस राज रावण मेरे पति और इंद्र पर भी विजय प्राप्त करने वाला मेघनाद मेरा पुत्र है। यह सोचकर मैं अत्यंत गर्व से भरी रहती थी। हाय, मैंने जिसके विषय में कभी सोचा तक नहीं था, वही मुझे वैधव्य का दुख प्राप्त हुआ है। राजाओं की चंचल राजलक्ष्मी को धिक्कार है। वीरवर, मैं महान पराक्रमी, युद्ध कुशल और समर भूमि से पीछे न हटने वाले सुमाली राक्षस की दोहित्री हूँ। आप मुझसे बोलते क्यों नहीं है? राक्षस राज, उठिए उठिए। श्री राम के द्वारा आपका नूतन पराभव किया गया है, तो भी आप सो कैसे रहे हैं? आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मेरे शोक पीड़ित हृदय के सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो जाते। अतः पाषाण हृदया नारी को धिक्कार है। ऐसा बोलकर उसका उज्ज्वल मुख आंसुओं से नहा उठा। इसी समय भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। यह सुनकर विभीषण ने भगवान श्री राम का अभिप्राय जानने के उद्देश्य से बुद्धि से सोच विचार कर उनसे कहा, भगवान, जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया था, जो क्रूर, निर्दयी, असत्यवादी तथा पराई स्त्री का स्पर्श करने वाला था, उसका दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। सबके अहित में संलग्न रहने वाला यह रावण भाई के रूप में मेरा शत्रु था। यद्यपि ज्येष्ठ होने से वह मेरा पूज्य था, तथापि वह मुझसे सत्कार पाने योग्य नहीं है। भगवान, मेरी यह बात सुनकर संसार के मनुष्य मुझे क्रूर अवश्य कहेंगे, परंतु जब रावण के दुर्गुणों को भी सुनेंगे तब सब लोग मेरे इस विचार को उचित ही बताएंगे। यह सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। वे बातचीत करने में बड़े प्रवीण थे, अतः बातों का अभिप्राय समझने वाले विभीषण से इस प्रकार बोले, राक्षस राज, मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है, क्योंकि तुम्हारे ही प्रभाव से मेरी जीत हुई है। अवश्य ही मुझे तुमसे उचित बात कहनी चाहिए। अतः सुनो, यह निशाचर भले ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, परंतु संग्राम में सदा ही तेजस्वी, बलवान तथा शूरवीर रहा है। महाबाहो, वैर मरने तक ही रहता है, मरने के बाद उसका अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है, अतः धर्म के अनुसार रावण तुम्हारी ओर से शीघ्र ही विधि पूर्वक दाह संस्कार प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा करने से तुम यश के भागी होगे। भगवान श्री राम के इस वचन को सुनकर विभीषण अपने भाई रावण के दाह संस्कार की तैयारी करने लगे। राक्षस राज विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र को शीघ्र ही विधि पूर्वक समाप्त किया। तदनंतर माल्यवान के साथ मिलकर उन्होंने दाह संस्कार की तैयारी का सारा कार्य पूर्ण किया। राक्षस राज रावण के शव को रेशमी वस्त्र से ढककर उसे सोने के दिव्य विमान में रखने के पश्चात राक्षस जातीय ब्राह्मण वहां नेत्रों से आंसू बहाते खड़े हो गए। उस शिबिका को विचित्र पताकाओं तथा फूलों से सजाया गया था। विभीषण आदि राक्षस उसे कंधे पर उठाकर तथा अन्य सब लोग हाथ में सूखे काठ लिए दक्षिण दिशा में शमशान भूमि की ओर चले। अंतःपुर की सारी स्त्रियां रोती हुई शव के पीछे पीछे चल पड़ी। आगे जाकर रावण के विमान को एक पवित्र स्थान में रखकर विभीषण आदि ने अनेकों प्रकार के मलय चंदन काष्ठ की चिता बनाई और उसके ऊपर रंकु नामक मृग का चर्म बिछाया। उसके ऊपर रावण के शव को सुलाकर उन्होंने उत्तम विधि से उसका पितृमेध किया। उन्होंने चिता के दक्षिण पूर्व में वेदी बनाकर उस पर यथास्थान अग्नि को स्थापित किया था। तत्पश्चात दधि मिश्रित घी से भरी हुई श्रुवा रावण के कंधे पर रखी। इसके पश्चात पैरों पर शकट और जांघों पर उलूखल रखा। वेदोक्त विधि और महर्षियों द्वारा रचित कल्प सूत्रों में बताई गई प्रणाली से वहां सारा कार्य हुआ। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे।
राक्षसों ने राक्षसों की रीति के अनुसार मेधे पशु का हनन करके रावण की चिता पर फैलाए हुए मृग चर्म को घी से भिगो दिया। तत्पश्चात रावण के शव को चंदन और फूलों से अलंकृत किया। उसके पश्चात विभीषण जी के साथ राक्षसों ने भी चिता पर नाना प्रकार के वस्त्र और लावा बिखेरे। उस समय उनके मुख पर अश्रुओं की धारा बह चली। तदनंतर विभीषण जी ने चिता में विधि के अनुसार आग लगाई। उसके पश्चात स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही तिल, कुश और जल के द्वारा रावण को जलांजलि दी। तत्पश्चात रावण की स्त्रियों को बारंबार सांत्वना देकर उनसे घर चलने के लिए अनुनय विनय की। महल में चलो, यह विभीषण का आदेश सुनकर वे सारी स्त्रियां नगर में चली गईं। स्त्रियों के पुरी में प्रवेश कर जाने पर राक्षस राज विभीषण भगवान श्री राम के पास आकर विनीत भाव से खड़े हो गए। भगवान श्री राम भी लक्ष्मण जी, वानरराज सुग्रीव तथा समस्त सेना के साथ शत्रु का वध करके बहुत प्रसन्न थे। तदनंतर इंद्र के दिए हुए धनुष बाण को त्याग कर तथा शत्रु का दमन कर देने के कारण रोष को भी छोड़कर भगवान श्री राम ने शांत भाव धारण कर लिया। देवता, गंधर्व और दानवगण रावण वध का दृश्य देखकर उसी की शुभ चर्चा करते हुए अपने अपने विमानों से यथास्थान लौट गए। इसके बाद भगवान श्री राम ने इंद्र के दिए हुए दिव्य रथ को ले जाने की आज्ञा देकर मातली का बड़ा सम्मान किया। तब इंद्र सारथी मातली भगवान श्री राम की आज्ञा से उस दिव्य रथ पर बैठकर पुनः दिव्य लोक को ही चले गए।